नमस्कार, सभी सदस्यों का दिल से, हृदय से स्वागत इस वेबिनार में। और आज मीनाताई महागांवकर का वीडियो हम देखने वाले हैं। मीनाताई का परिचय सब लोगों को है, वेबिनार में बहुत बार उनका वीडियो आ चुका है। वो प्रोफ़ेसर थी, अभी रिटायर्ड हो गई। रहने को निपाणी में थी और कोल्हापुर में कॉलेज में सर्विस को थी। सर के घर के बगल में ही उनका कॉलेज था, तो उनका कॉलेज होने के बाद सर के यहाँ आना-जाना चालू रहता था। उनकी ख़ासियत ये थी है कि सर जैसे-जैसे बात करते थे, वैसे-वैसे वो लॉन्ग हैंड में सब लिख के लेती थी। तो और कभी-कभार ऐसा हो गया कि लास्ट 15 मिनट्स में सर क्या-क्या बोले वो उनको पूछा गया, तो उन्होंने डायरी के पेजेस देख के लास्ट 15 मिनट्स में सर क्या-क्या बोले वो वैसा का वैसा जैसे कि रिकॉर्डिंग किया है, वैसा उन्होंने बता दिया कि लास्ट 15 मिनट्स में सर ऐसे-ऐसे बोले थे। तो वो उनकी भगवान की देन है उनके लिए कि वो लॉन्ग में हैंड में भी लिख सकती है और वो ऐसे पढ़ भी सकती है और बाद में बोल भी सकती है। तो मैं मैडम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका वीडियो प्ले करें। धन्यवाद। जी। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आदिगुरु भगवान दत्तात्रेय के सब पूर्णावतार सभी सिद्धजन, मेरे हृदयस्थ सद्गुरु डॉक्टर गुरुनाथ विश्वनाथ मुगले और आप सब भगवान के पार्षद, आप सब के चरणों पर सर्वप्रथम मैं नतमस्तक। भागवत महापुराण में पार्षद ये शब्द बार बार आया है। बहुत मीठा और प्यारा शब्द है। पार्षद किसे कहते हैं? जो हर वक्त भगवान के गुण गाते हैं, भगवान की कीर्ति का गान करते हैं, भगवान के समीप रहते हैं, भगवानमय होते हैं, उन्हें कहते हैं पार्षद। और 1-1.5 साल से यहाँ जो यज्ञ चल रहा है ट्यूसडे गैदरिंग के माध्यम से, वही सब भगवान का, उस परमात्मा का, उस परम शक्ति का गुणगान ऐसे हो रहा है कि हम सब भगवान के पार्षद बन गए हैं। और ये बहुत अच्छा और बहुत मीठा आनंद देने वाला ऐसी ये घटना है। इसलिए मुझे ऐसी इच्छा हुई कि पार्षद इस शब्द का ही प्रयोग करें। पिछले हफ्ते हम सब ने, गौर भाई साहब ने जो साउंड मेडिटेशन की धुन बनाई वो सुनी, उसकी अनुभूति ली और हर एक को अलग अलग अनुभूतियाँ आई, प्रतीतियाँ आई और कई चमत्कार भी हो गए। और सभी के मन में यही आया कि ये क्या जादू है, ये जादूगरी है कि सिर्फ साउंड के माध्यम से हमारे अंतरंग में ये जो बदल हो रहे हैं वो क्या है। देखिए, ये साउंड जब हमने सुना, आप सभी ने, हम माने मैं नहीं, हम सब ने ये जब सुना साउंड मेडिटेशन, तो ऐसे लगा मानो वो ध्वनि कानों से अंदर उतर आई, खून में बूंद बनकर सारे शरीर में बह रही और हमारे अंदर ऐसे समा गई, हमें ऐसे समेट लिया उस ध्वनि ने कि मानो कोई हमें धीरे 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 सहला रहा हो। और उस अंतर्वन में जो चेतना थी, वो चेतना मानो जागृत सी हो गई और सब हलचल मच गई। एक सुंदर अनुभूति, एक आविष्कार ऐसे अंदर ही
ध्वनि का माध्यम गौर साहब ने ये हम सबके लिए जो बनाया वो इतना सुंदर बनेगा, ऐसा बहुत सुंदर बन गया, इतना सुंदर बन गया कि सबके लिए वो एक जादू सी रह गई। मेरे सदगुरु हर बार कहते थे कि हमारा ये जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है, इसलिए हमें जब कभी ऐसा होता है कि हमें को सूना सूना लगता है, अकेलापन रहता है, कभी हम उदासी में डूब जाते हैं, तो ऐसा होने से हर एक के जीवन में ये पड़ाव तो आता ही है। तो जब ऐसा होता है तो कुछ मत करना और नाराज मत होना, बस एक काम करना, अपने बालकनी में जाओ, कहीं भी जाओ, खुली जगह जाओ और आसमान की तरफ देखते रहो। और ये आकाश साधन कहते हैं, आसमान की तरफ सिर्फ देखते रहना और ऐसे तुम्हें अनुभूति आ जाएगी कि धीरे 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 हमारे अंदर जो नैराश्य है, जो उदासी है और जो विचार विकल्प हमें सता रहे हैं वो मानो धीरे 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 पिघल रहे हैं और हम उस आसमां के असीम शांति में समा गए हैं। वो आसमान हमें लपेट लेता है और हम बस उसमें शांत अनुभूति लेते हैं। और ऐसे आप पृथ्वी पर लेट कर देखिए, कभी इतना आनंद मिलता है कि जब हम जमीन पर लेट जाते हैं, शायद ऐसे ही कहते हैं कि जब हमें परमात्मा के प्रति नतमस्तक होना है तो हम साष्टांग नमस्कार कहते हैं और लेट जाते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी का अंश है इसलिए उसके समीप जाते हैं। जब हम किसी जल की ओर देखते हैं तो भी मानो वो जल बहता नहीं सिर्फ, तो हमारे अंदर की जो खलबली है वो खलबली को ले जाता है, ऐसा लगता है। और ऐसे ही कोई सुंदर दृश्य देखना, ऐसा भी नहीं तो किसी बालक की निर्व्याज हंसी में आप अपने को खो जाते हैं, आप अपना सब दुख खो जाते हैं। जब किसी बालक को निर्व्याज हंसते देखते हैं तो ऐसे लगता है अरे कितना सुंदर आविष्कार है, और अंदर से ही एक आनंद दौड़कर सारे शरीर में फैल जाता है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसकी जो अनुभूतियां हैं वो हमें बहुत समृद्ध आयुष्य देती है। ऐसा क्यों होता है? तो एक ऐसी घटना है कि मैंने चरित्र पढ़ा था कि रॉबर्ट नाम के एक व्यक्ति थे, वो यूएस के थे और ऐसे ही बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उनके, कोई 20-23 साल होगी, और उन्हें ऐसा लगा कि मुझे कुछ ढूंढना है और उस शोर में उनका मन नहीं लगता था। और कुछ ढूंढने के लिए उन्हें किसी ने कहा कि अगर आपको कुछ चाहिए शांति समाधान तो आप भारत जाइए और वहाँ आपको कुछ मिलेगा। तो बस चल पड़े और ये आए, उन्होंने अपना चरित्र लिखा है, बहुत सुंदर है, उसका नाम है तृषार्त पथिक। और तृषार्त पथिक में उन्होंने अपनी अनुभूति ली है। आए तो ये भारत आ गए, लेकिन ऐसे तो कहाँ मिलता है, कोई दुकान तो नहीं है कि यहाँ शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, समाधान मिलेगा। और वो ढूंढते ढूंढते रह गए, बस कभी निराश हो गए, कभी हौसला बढ़ गया। तो ऐसे ही एक दिन गंगा के किनारे गए और गंगा मैया में बीच में एक खड़क था, तो सोचा वहाँ बैठकर पूरे दिन में ध्यान में डूब जाओ। तो गए और खड़क पे ध्यान करने लगे। तो ध्यान करते 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 ऐसा लगा गंगा मैया बह रही थी, लहरें उछल रही थी, और अचानक उन्हें ऐसा लगा कि उस गंगा के बहते जल से एक ध्वनि आ रही है और वो ध्वनि ऐसे प्रकट हो रही है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और वो चौंक गए, लेकिन मन तो मानता ही नहीं हमारा। तो उन्हें ऐसा लगा कि भारत में आया हूँ तो मैंने हर मंदिर में तो ये मंत्र जाट रहते, सभी लोग ये कहते रहते, तो मैंने सुना है तो मुझे याद आया होगा, शायद इसलिए मुझे ये सुनाई देता है। ऐसे पानी से मंत्र कैसे सुन लेगा? ऐसे कहकर उन्होंने कुछ नहीं, ठीक है समझकर वो चले गए। लेकिन बाद में जब उनके यात्रा के अंत में उन्हें उनके गुरु मिल गए तो गुरु के पास वो
मंत्र के लिए गए तो गुरु ने उन्हें मंत्र दिया और हंसकर कहा कि अरे ये मंत्र तो तुम्हें पहले ही गंगा मैया ने दिया है। और वही मंत्र था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और अपना निसर्ग जो है वो निसर्ग हमें अनुभूति देता है, प्रतीति देता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा ये शरीर जो बना है वो भी निसर्ग ने ही बनाया है। पंच महाभूतों से ही ये शरीर हमारा बना है। और इसका बहुत सुंदर वर्णन हमारे दत्त महात्म्य में भी है, दत्त पुराण में भी है, भागवत महापुराण में भी है। कैसा बना है शरीर? तो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये जो पंच महाभूत है उसमें जो पृथ्वी है उससे हमारी त्वचा बनी है, हमारी हड्डियां बनी हैं, हमारे केश बने हैं, दांत बने हैं। और आपसे माने जल से हमारा खून है, पसीना है, ये सब हमारा आपसे बना है। तेज से हमारी बनी है त्वचा, कांति, क्षुधा, तृषा। और वायु से बने हैं हमारी हलचल, जो आकुंचन, प्रसरण, ये सब जो है वो वायु से बना है। और आकाश तत्व से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब भावना हमें जो मिली है वो आकाश से। ऐसा ये शरीर जो है उसने दिया, वो पंच महाभूतों का बनाया शरीर हमारा है। इसलिए इस जगत में हमारा जो कुछ अपना है और सिर्फ अपना है वो है ये निसर्ग, ये सब जगत। और ये सब, ये पंच महाभूत जो है वो हमारे अपने हैं। इसलिए बार बार ये हमें ऐसा समस्या समझाते हैं, ऐसे हमें सूचना देते हैं कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। और हम तो बस ऐसे ही समझते हैं, लेकिन हमारे स्तर पर अंदर तक पहुंचने के लिए हमारे कोई प्रयास करना पड़ता है। ये जीवन ऐसा ही है। लेकिन फिर भी प्रयास जो है वो बहुत सुंदर है। स्वामी विवेकानंद जी बहुत घूमते थे और सभी और अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो जाते जाते समय एक खेतरी में गए। तो खेतरी के राजा साहब थे। खेतरी के राजा साहब ने विवेकानंद से, स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी एक सवाल मैं सबसे कहता हूँ, लेकिन मुझे जो जवाब चाहिए वो मुझे किसी से मिलता नहीं। और जो जवाब आता है ना वो इतना कि मेरे मन को छूता नहीं। आप बताइए ये जीवन माने क्या है? क्या होता है जीवन माने क्या? स्वामी विवेकानंद ने उन्हें इतना सुंदर जवाब दिया कि वो जवाब हमारे अंदर तक पहुंच जाता है। उन्होंने कहा, महाराज जीवन यानी बाकी कुछ नहीं। हम जो है, हम जैसे हैं, हमारी जो तकलीफें हैं, हमारी जो समस्या है, हमारे आजू बाजू में जो परिस्थिति है, उस सब को सहते हुए हमारे अंदर में जो चेतना है उसका विकास करना और यह विकास का आविष्कार अपने जीवन अपने में करना, इसी का नाम जीवन है। इतना सुंदर उत्तर। लेकिन ये प्रयास करने में हमें इतना सीधा नहीं है। ये प्रयास यानी ही उपासना, ये प्रयास यानी ही साधना, ये प्रयास यानी ही तप। मेरे सदगुरु के सामने जीवन जी जे तो जानते ही हैं, हम लोग गुरु बंधु है, मैं, जीवन जी, पाठक, पिटके, हम सब लोग, इतना गणपत राव, आशु, सब लोग हम सदगुरु के साथ जाते, घूमते, विशाल, तेजस, सभी लोग हम जो बहुत से, गणेश है, पांडु है, बहुत से लोग हैं, तो हम साथ में जाते आते और कहते कि सदगुरु कुछ बताते और बोलते तो हमें बहुत अच्छा लगता। और कोई लोग सदगुरु के यहाँ आते और आते तो एक किसी की जी समस्या होती, वो समस्या सबकी हो जाती। किसी ने सवाल पूछा तो हर एक के हमारे बाजू में हम लोग 10-12 लोग तो हम बैठे ही रहते थे, उसी में हम वही पढ़े रहते थे। तो किसी ने सवाल पूछा तो बाकी को बहुत अच्छा लगता था, अरे अरे ये मेरा ही सवाल, मुझे नहीं, इसने पूछा तो बहुत अच्छा लगता था हमें। तो ऐसे ही एक साधक आए और आते तो आकर बैठ गए। चेहरा थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन हम सब लोग तो आजू बाजू बैठे थे, उसको उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो सर साहब अपने आनंद
आनंदमय अवस्था में बहुत प्रसन्न रहते थे। देखिए, बहुत लोगों ने अनुभूति ली है कि जब सामने आकर कई लोग बेंगलोर से आते, हैदराबाद से आते, यूएस से आते, यूके से आते, कहीं से भी आते, तो भी एक बार वो सीढ़ियां चढ़कर उनके सामने आ जाते और सामने बैठे सद्गुरु को जब देखते और उनकी प्रसन्न हंसी और ये उनका चेहरा देखते ही ऐसे लगता कि बस यही हमारी जगह है और इसके लिए ही हमारे जीवन का सब प्रयास यही खत्म होता है। ऐसा सुंदर आनंद, ये प्रतीति हर एक को जब वो उनके सामने जाता तो मिलती। और सिर्फ देखने से ही नहीं, जब कोई उन्हें फोन कहता तो उनकी हेलो इतनी मधुर मीठी थी कि लोग वो कभी कभी डांटते, फोन बहुत आते थे तो डांटते, अरे किस लिए फोन करते हो। तो मैंने एक बार मजे में कहा कि मजाक नहीं था और सही बात थी, लेकिन उन्हें क्या कहना, मैंने कहा कि आप इतने मधुर बोलते हो कि आपने हेलो कहकर भी फोन रख दिया तो लोगों को बहुत आनंद होता है सद्गुरु। और सब लोग हम ऐसा, तो वो आकर बैठ गए और सद्गुरु ने कहा कैसे हो। वो अपने ही आनंद अवस्था में थे सद्गुरु। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक हूँ। साधन कैसे चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अरे तुम ना इतने उदास क्यों दिख रहे हो, सद्गुरु ने पूछा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर भी क्यों। तो थोड़ी देर के बाद सद्गुरु ने वही सवाल पूछा। उनकी एक खासियत थी, जब हम सब घर से ऐसा तय करके जाते कि आज ये बात सद्गुरु से पूछनी है हमें और उनसे जवाब दूंगी, तो उस बात का कभी भी जवाब नहीं मिलता। वो बात ही उतार देते या वो बात ही निकल नहीं पाती। और जब हम ऐसा सोच के जाएंगे कि ये बात मुझे उन्हें नहीं कहनी चाहिए, तो बस जाते ही पहली वही बात होगी। ऐसी थी। तो ऐसे ही उन्होंने सोच के वो निकले, और ये शायद कि ये बात सद्गुरु को नहीं बतानी, क्योंकि ये बहुत निजी बात है तो नहीं बतानी, तो उन्होंने नहीं बताना चाहते थे। लेकिन फिर भी वो तो ऐसे है कि हम सब ही हमारा वही है, सभी रिश्ते उन्हीं में समाये, तो बात कहेंगे भी नहीं तो जाए कहाँ, कहना तो उन्हें ही पड़ेगा। तो ऐसे ही उन्होंने कहा सद्गुरु मैं नहीं बताना चाहता था, फिर भी बता रहा हूँ कि मुझसे कुछ नहीं हो पाता। ना मैं साधन कर पाता हूँ, ना मैं गृहस्थी जीवन, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मेरी गृहस्थी ठीक नहीं मुझे लगती, और नहीं मैं कहीं भी सफल नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। तो सद्गुरु ने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो। नहीं नहीं सद्गुरु, मुझसे कुछ ठीक से नहीं हो पाता, मेरी ताकत नहीं है, मैं फेल हो गया हूँ, मैं अपयशी हूँ, मुझे कुछ नहीं जमता। तो बस वो बहुत उदास हो गए। तो सद्गुरु ने कहा भाई ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्या होगा तुम्हें, होगा क्या, हुआ क्या। तो उन्होंने कहा घर में कुछ लड़ाई झगड़े में मैंने बेटे को डांट दिया, तो मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि देखो आपने तो हमें डांटा, और आपके अध्यात्म में तो ये नहीं है कि किसी के रूठना नहीं तो कुछ बताना नहीं, और आपने तो डांट दिया तो आपका अध्यात्म नहीं है, आप नहीं है, साधक नहीं है आप। तो मुझे बहुत बुरा लगा। और वैसा ही उसका कहने में क्या है, ऐसे तो सब कहते हैं ना कि आप उपासक है तो आप रूठना मत, आप डांटना मत, आप किसी मोह में जाना मत, आप किसी से दिल लगाना मत, आप कुछ मांगना मत, आप कुछ सोचना मत, ऐसा कहते हैं ना। तो मैं ये नहीं कर पाता, मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती है और मैं करता हूँ। और जब भी मैं वो ठीक नहीं बर्ताव कर रहा तो डांटना तो चाहिए ही ना बेटे को, और ऐसा है तो मैं उसे डांटे नहीं तो कैसे चलेगा। तो नहीं, ये दोनों चीज़ें कुछ गड़बड़ हो रही है मेरी। तो सद्गुरु हंसकर बोले अरे वो बच्चा कितने साल का, तू कितने साल का, तो क्या बोल रहा है उसे पता भी है कि तुझे तो वो क्या बोल रहा है, और अब जाकर तू उसे बोलेगा तो वो कहेगा कि नहीं मैंने यूं ही कह दिया, लेकिन तुमने ये बात इतने मन पे कैसे
तुझे किसने कहा? बेटे को मालूम नहीं लेकिन तुझे तो मालूम है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सब है, ये संसार और अध्यात्म, ये दो चीजें अलग नहीं है। तुम्हारा जो अध्यात्म है, जो परमात्मा है, तुम्हारा जो प्रेम विषय है, तुम्हारी साधना जो है, वो तुम संसार में मिला दो। वो संसार में ही, संसार ही तुम्हारा परमात्मा है। और संसार जब परमात्मा से जुड़ जाएगा तो वो संसार ही नहीं रहेगा। देखो, बाकी सिर्फ संसार करना ये नहीं बात, संसार अध्यात्म से जुड़ लेना ये बात, ये बड़ी बात है। और साधना इसलिए है कि तुम जो भी सुबह उठते ही सोने तक जो जो कर रहे हो, वो सब तुम्हारा अध्यात्म है। सबसे अध्यात्म में जुड़ जाओ। और कहीं तुम किसी गाना भी सुनो तो वो गाने के बोल तुम परमात्मा से जुड़ दिए तो तुम्हें कितना आनंद मिलता है। देखो, तो गाना सुनना बुरा नहीं है, फिल्म देखना बुरा नहीं है। बुरा क्या है कि तुम उसमें अपनी सोच मिलाते हो। अपनी सोच मत मिलाना, उसे परमात्मा से जुड़वा देना, फिर देखना कितना आनंद मिलता है। और जो तुम्हें राग आता है तो वो राग तुम्हें विरागी करने के लिए आता है। तुम्हें मोह जब आता होता है तो वो तुम्हें निर्मोही बना देता है। तुम्हारे किसी की तुम्हें काम जो तुम्हारा होता है वो तुम्हें निकाम कर देता है। तुम जो कर्म करते हो वो उसे अर्पण करते हो तो वह कर्म तुम्हारा नहीं, उसका हो जाता है। तो तुम राग मोह मद लोभ मत्सर, लोभ भी होगा तो वो निर्लोभी होने के लिए होगा। और यही है साधना। ये लोभ, ये मोह, ये मद, ये क्रोध हमारे अंदर रखने के लिए नहीं है। अंदर रखे तो वो अंदर ही घूमते जाएंगे और सारा तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सोच सब बुरा कर देंगे। इसलिए ये बाहर साधक के लिए, ये जब बाहर आते हैं तो जाने के लिए आते हैं, अंदर रहने के लिए नहीं आते। और फिर भी उन्होंने ऐसे उदासी से उन्हें बाहर निकलने के लिए गोंदावलेकर महाराज की एक कथा सुनाई। गोंदावलेकर महाराज के जीवन में ऐसा हुआ कि उन्हें मिलने के लिए गोंदावलेकर महाराज की प्रसिद्धि सुनकर एक आए उनसे मिलने के लिए। देख कैसे है ये महाराज। तो वो जब आए तो महाराज के यहाँ काम करने वाली एक स्त्री थी, उसकी सहेली ने उससे कुछ बुरा कहा तो वो रूठ गई और वो महाराज के पास शिकायत लेकर आई और कहने लगी कि देखो महाराज की ये औरत मुझे ऐसा कह रही है। तो बोलने लेकर महाराज खड़े हो गए, ऐसे हाथ भी रख दिए और बोलने लगे। उस स्त्री को, दूसरे स्त्री को डांट रहे, अरे तू ऐसे कैसे बोल दी, इसे ऐसे कैसे बोला तू, और बहुत गुस्से से उसे बातें करने लगे। अब ये जो श्रीमान आए थे तो वो देखने लगे, अरे ये तो सत्पुरुष है और ये इतना गुस्सा कर रहे हैं, इतना डांट रहे हैं, ऐसे कैसे, मैंने शायद इनके बारे में गलत सुना होगा, ऐसा बोलते हैं। और फिर वो औरत चली गई और महाराज वैसे बैठ गए। हाँ बोलो क्या? तो वो आदमी ने उन्हें कहा, अवाक से हो गए थे, उन्होंने कहा महाराज आपको इतना गुस्सा? तो महाराज ने कहा हंसकर, गुस्सा? कौन सा गुस्सा, ये तो यहाँ तक है, गुस्सा कहाँ है? और सब लोग हंसने हंसी में डूब गए। ऐसे ही होता है जो भी कुछ है। सदगुरु हर बार कहते थे कि साधक संजीवनी में एक बहुत सुंदर बात बताई है और जो हमारे निजी जीवन में हम जब लाए तो बहुत अच्छा लगता है। और हमसे ही जुड़े हुए ये सब प्रसंग इन सिद्ध और साक्षात्कारी लोगों ने हमारे लिए ही लिखे हैं कि उससे पढ़कर हमारे जो विकल्प है, हमारे जो आभास है, हमारी जो बेचैनी है वो चली जाएगी और ये सब दृश्य हमें अच्छी तरह से और हमें समझ जाएगा। तो उसमें एक बहुत सुंदर बात बताई है। उन्होंने कहा है प्रतीति का ये अर्थ तो कहीं नहीं है। तो उन्होंने कहा है, साधक संजीवनी में लिखा है कि प्रतीति माने क्या? जो दिखता है पर मिलता नहीं उसे कहते हैं प्रतीति। तो माने क्या? ये संसार में सब तो दिखता है, ये मेरा दादा है, ये मामा है, ये स्त्री है, ये पति है, ये पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरे गहने हैं, सभी तो दिखता है लेकिन मिलता नहीं है।
हर बार ये चीजें रह जाती है, हम नहीं रहते, ये हमें मिलता नहीं, और जब भी मिलता है तो उसमें हमारी तृप्ति नहीं होती। हर बार हमें ऐसा लगता है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। दिखता है पर मिलता नहीं, उसे कहते हैं प्रतीति। और ये संसार ऐसी प्रतीति है, और जो मिलता है पर दिखता नहीं उसे कहते हैं प्राप्त। और ये प्राप्त माने उसने दिया हुआ वो चैतन्य जो उसने सभी को दिया है, सभी जीव को दिया है, पशु पक्षी कृमि कीटक, छोटी सी मूंगी को भी दिया है। मूंगी को क्या कहते हैं हिंदी में? चींटी। चींटी को दिया है, तो चींटी को भी दिया है। वो है चैतन्य। चींटी में भी चैतन्य है तो चलती है, वो हमें मिला तो है। हर एक का अधिकार है उस चैतन्य से जुड़ने का, क्योंकि वो चैतन्य का ही अंश है, चैतन्य ही मिला है उससे। तो चींटी को भी चैतन्य मिला है और वो हमें मिला है, पर वो हमें दिखता नहीं। हम उसकी खोज, हमारा जीवन ये उसकी खोज है, उसकी तलाश है, उसके लिए प्रयास करना ही हमारे जीवन का सार्थक है। बहुत सुंदर बात है, और ये बात अक्सर याद आती है। सद्गुरु हर बार कहते थे, हम मन में ऐसी इच्छा करके ला रहे थे कि मुझे जो मिलना है वो इसी फॉर्म में मिलना है, इसी आकार में मिलना है। हम कहीं पढ़ते हैं, कहीं सुनते हैं, कुछ देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि उन्हें लगा, उन्हें दर्शन हुआ तो मुझे भी होना चाहिए, उन्हें ऐसी प्रतीति आई तो मुझे भी आनी चाहिए, उन्हें ऐसा भगवत का साक्षात्कार हुआ तो मुझे भी होना चाहिए। लेकिन हर एक के लिए अलग अलग उन्होंने अलग अलग अभ्यास क्रम है। गुरुदेव रानड़े हर बार कहते थे कि ये परमात्मा का जो विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में हम जीवन के आपके अंत तक, अपने आखिरी सांस तक छात्र ही रहते हैं। हम छात्र ही रहते हैं। हर बार, हर चीज में, हर दिन वो कुछ, हर घटना में वो नया कुछ सिखाते हैं और हम सीख जाते हैं। इसीलिए हर बार ये हमें सीखना मिलता है, और ये सीखने के लिए ये साधन जो है, वो साधन हमें वो सीख देता है, हमें पढ़ाता है। और जब ऐसा होता है कि हम जब उपासना करने लगते हैं, जब साधन शुरू होता है, तो कई बार नर्वसनेस आ जाता है, नाराजगी होती है, उदासी होती है, ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा। हर बार ऐसी ही शिकायत है, सद्गुरु साहब के पास यही शिकायतें आती थी कि हाँ मैं करता हूँ लेकिन कुछ अनुभूति नहीं है, अनुभव नहीं है, मुझे नहीं, कोई चमत्कार चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो इनके लिए उन्होंने बहुत सुंदर कुछ ऐसी बातें बताई थी कि हर एक को अनुभूति आती है, प्रतीति आती है, और वो अपने अंदर से, हम अंदर तक हमें पहुंचती है, लेकिन हमें हमारा मन नहीं मानता। तो उन्होंने ऐसी बातें बताई थी, देखो कि जब साधन शुरू होता है तो तुम्हारा जो बाकी के विचार होते हैं, तुम्हारा जो तुम जो आचार करते हो, जो तुम्हारे विचार होते हैं, जो तुम समाज में इधर उधर घूमते हो, किसी के साथ बातें करते हो, कोई पढ़ते हो, तो इस सब में एक बदलाव आ जाता है। और वो कैसा बदलाव आता है? जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं, बहुत गपशप करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, बहुत आनंद मिलता है, ऐसा होता है। लेकिन जब साधन शुरू होता है, जब उपासना शुरू होती है, तो ऐसी बातों में हमारा मन नहीं लगता। बातें वही है, हमारे सगे सगाई वही है, दोस्त वही है, रिश्तेदार वही है, लेकिन बातों में जो रस पहले था, वो रस धीरे 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 कम होता जाता है। और क्यों होता है? तो उनकी बातों से अलग बातें अपने अंदर उभर आती है, और वो बातें जुड़ी रहती है वो शाश्वत सत्य से। और इसीलिए हमें ऐसा लगता है
कि ये मामूली बातों में तो मन नहीं लगता, हम मानते नहीं, लेकिन अंदर से ये आवाज आने लगती है, घंटी बजने लगती है। हमें खाने का बहुत शौक होता है, तो खाते हैं, तो खाने में भी ऐसा लगता है कि कई बार कुछ खाने के पदार्थ खाने को मन नहीं करता। हमें अच्छे लगते हैं तो हम खाते हैं, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि नहीं खाना चाहिए, ये मन नहीं लगता, और अंदर से ही आवाज आती है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। और जब कुछ हम पढ़ते हैं तो पहले की तरफ हम उसका इम्पैक्ट हमारे मन में नहीं होता। पहले कैसा होता है कि इसने ये बात लिखी है तो ये बात सच है, दूसरे ने दूसरी बात लिखी तो वो भी सच लगने लगती है, और ऐसी सच बातें एक 10-12 हमारे सामने आती तो हमें भ्रम हो रहा था कि ये क्या है, ये ऐसा कहता है वो भी सही है, वो ऐसा कहता है वो भी सही है। लेकिन जब साधना शुरू हो जाती है तो अंतरंग में बैठकर वो कहता है कि ये सब बातें जो है ये उनकी है, तुम्हारी बात अंदर से उभर आएगी और वही तुम्हें बहला देगी, और वही बात पक्की होती है। किसी को हम छूते हैं तो छूने में भी कभी कभी, हर बार नहीं होता, जब दूसरा कोई व्यक्ति सत्प्रवृत्त हो, सत्कर्म वाला हो, साधक हो, उपासक हो, तो आनंद मिलता है। लेकिन अगर तुमसे उसका ऑरा जब मैच नहीं हो रहा तो वो स्पर्श में तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम्हें किसी आग से तुम छुए हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और वो स्पर्श हमें आनंद नहीं देता, अच्छा नहीं लगता, उससे अंदर के तरंग जो है वो हलचल मच जाती है। ऐसा होता है। हम किसी की वस्तु भी ले, कभी लिखने के लिए पेन भी किसी का लिया तो पेन को छूते ही लगता है कि नहीं, ये नहीं लेना चाहिए। तो हम एक छोटी चीजें जो होती है, कभी हमने अपने मैले कपड़े भी पहने तो हमें ऐसा लगता है नहीं, ये नहीं, हमें शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए, अंदर से ही आता है। और हमारे कपड़ों की एक अलग सी पहचान हमें होती है। और देखो, एक गंध है, वो गंध हमें आता है, वो कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। कहीं जाते तो तुम किसी को बता नहीं सकते, वो गंध ये तुम्हारी अपनी प्रतीति होती है। किसी के शरीर का गंध आता है, किसी जगह का गंध आता है, किसी चीज का गंध आता है, और कभी विचारों का भी एक गंध आता है। और ये सूक्ष्मता जो है, ये सूक्ष्मता इतनी सुंदर प्रतीति है, और सही अनुभव परमात्मा की देन, और सही अनुभूति जो है वो ये अपने अंदर होने वाला बदलाव है। अंदर की चेतना जब जागृत होती है, उसका आविष्कार होने लगता है, तो हमारे पूरे शरीर में और हमारे जीवन के हर पल में अनुभूति होती है, प्रतीति होती है, और वो प्रतीति हमें मालूम पड़ती है, हमें महसूस होती है, और हम वो प्रतीति शायद किसी को बता नहीं सकते, लेकिन हमारे जो साधक होते हैं, वो हमारे जो सही रिश्तेदार होते हैं, और हमारा जो अपना यानी ये प्रकृति, ये निसर्ग जो होती है, उसमें हम ये बहुत आराम से, या हम अपने को ऐसे प्रकट कर सकते हैं, और हम अपने अंदर से ही एक आनंद ऐसा बहने लगता है कि वो आनंद किसी चीज से नहीं होता, किसी वस्तु से नहीं होता, अपने आप वो स्रोत शुरू होता है और इतना बहता है कि वो अपने आप को तो आनंद देता ही है। लेकिन आप जहाँ जाए, लोगों को शायद पता नहीं होता आप क्या है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अरे आज तुम बहुत खुश हो, और तुम आए तो मुझे भी बहुत आनंद हुआ। ये आनंद आप दूसरों के साथ बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसे लोग तुम्हारे आनंद में डूबने के लिए ऐसे तैयार होते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, और आनंद का एक सागर ऐसा फैला रहता है। और ये सही प्रतीति है, ये सही अनुभव है। सदगुरु के सहवास में, सदगुरु के साथ जो पल हम सब ने बिताए हैं, उस पल में
ये आनंद हमें इतना मिला और ये आनंद सबको इस आनंद की प्रतीति आ गई है। सदगुरु के साथ बहुत सारे लोगों के चरित्र पढ़े, बहुत सारे लोगों के, तो उसमें एक स्वामी तुरानंद का चरित्र पढ़ा। तो स्वामी तुरानंद स्वामी विवेकानंद के गुरु बंधु थे और स्वामी तुरानंद कहते थे कि देखो कि आप भगवान के कौन है, ऐसा कभी कहते हैं, आप भगवान से क्या चाहते हैं, आपका भगवान यानी क्या, ऐसा कहते थे। तो स्वामी तुरानंद बहुत सुंदर उत्तर देते थे। स्वामी तुरानंद कहते थे, देखो मेरी अवस्था, एक ने उन्हें पूछा कि आपकी अवस्था क्या है, आप अभी किस अवस्था में हो, तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया और सदगुरु को बहुत पसंद था ये जवाब। ये हर वक्त कहते थे, हाँ उनका ये जवाब है ना, ये हमारी जीवन का सार है। और वो ऐसा जवाब था कि स्वामी तुरानंद ने, किसी ने पूछा कि आपकी अवस्था क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं जब देह भाव में होता हूँ, देहो हम देहमी दास्यो हम, जब मैं देह भाव में होता हूँ तो मैं उनका सेवक होता हूँ, उनका माने परमात्मा का, कि जब मैं देह भाव में होता हूँ तो मैं परमात्मा का सेवक होता हूँ। सब तरह की उसकी सेवा करने में मुझे बहुत आनंद होता है और मैं बहुत मन लगाकर उनकी सेवा करता हूँ। तो मैं सेवक हूँ देह भाव में, देहो हम दास्यो हम। और जब मैं जीव भाव में होता हूँ, तो जीव भाव में होता है तो किसी पूछते कि देह भाव में और जीव भाव में क्या है, जीव भाव यानी अलग क्या है, तो कहते थे अरे ये देह है, हमसे अलग है, वो उसने रचाया है और उसका धनी जो है, मानव जो है, वो जीव है। और जीव किससे जुड़ा है, तो परमात्मा से जुड़ा है। जीव किसने दिया है, देह तो रचाया है, लेकिन उसमें चैतन्य जो जीव जो है वो उसका दिया हुआ है। तो जीव भाव में जब होता हूँ तो मैं अंशो हम, मैं उसका अंश हूँ। अंश क्यों हूँ, तो जीव में जो चैतन्य है वो उसका दिया है, वो उससे जुड़ा है और वो ही चैतन्य मेरे जीव में है। तो जीव भाव में ये चैतन्य मुझ में है। तो जब मैं जीव भाव में होता हूँ तो मैं उस परमात्मा का अंश होता हूँ। और जब मैं आत्म भाव में होता हूँ तो आत्म भाव में सोहम, वो और मैं एक ही है, हम एक दूसरे से अलग नहीं है, वो ही मैं हूँ, मैं ही वो है। ये प्रतीति हर वक्त घूमती रहती है और ये सब भाव ये मेरा जीवन है, ये मेरी अवस्था है। और ऐसी ही अवस्था हमने सद्गुरु के सानिध्य में बहुत 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 मिली ये अवस्था। और ये अवस्था के अलग अलग रूप, अलग अलग रंग ऐसे बिखरते थे उनके पास आसपास। तो ये रंग से हमारा जीवन समृद्ध हो गया है और इस रंग में ही रहकर हम उनसे ही प्रार्थना करते हैं कि हमें जीव भाव में रखे तो हम आपके सेवक हैं, देह भाव में रहे तो हम सेवक हैं, जीव भाव में हम आपका अंश है और आत्म बुद्धि में हम और आप एक है, एक है, एक है, एक है। जीवन अनम्यूट करिए। धन्यवाद मीनाताई, बहुत बढ़िया प्रवचन हो गया। इस प्रवचन में गोंदवलेकर महाराज जी का मीनाताई ने उल्लेख कर दिया। वो उनके गोंदवलेकर महाराज जी के चरित्र में दो कथा है, वो थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताता हूँ। एक आदमी गोंदवलेकर महाराज जी के यहाँ आया और बोला मेरी आध्यात्मिक प्रगति बहुत बढ़िया हो गई है और मेरा एंगर विंगर पूरा चला गया है। तो महाराज बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, तो देख लेंगे बोले। तो वो स्नान करने को गया था, जब भी तो वापस आने वाला था
तो गोंदवलेकर महाराज जी के यहाँ एक मौसी थी, वो किचन में काम करती थी। तो महाराज ने उनको बुलाया और वो जब स्नान करके वापस आएगा तो वो उसके नजदीक जाने का और उसकी धोती थोड़ी नीचे खींचने की और अपोजिट डायरेक्शन में चला जाने का, क्योंकि वो बाद में मेरे पास ही आएगा। तो मौसी को क्या खाली ये चाहिए था, आज्ञा चाहिए था। तो वो स्नान करके आ गया, मौसी ने उसकी धोती थोड़ी नीचे खींची और वो दूसरी डायरेक्शन में चली गई। तो जो आदमी था उसने ए टू जेड तक सब एब्यूजिव वर्ड यूज करके तो पूरा लाल होके महाराज जी के यहाँ आया। तो महाराज जी को जैसे कुछ मालूम नहीं क्या हो गया, वो बोला ऐसे मौसी ने ऐसे ऐसे कर दिया बोले। तो बोले आपने तो बोला था आपका राग चला गया है करके। तो आपका राग नहीं चला गया है, तो आपको उपासना करना पड़ेगी। तो ये स्टोरी पहली खत्म हो गई इधर। 2 दिन के बाद महाराज जी और उनके भाई का झगड़ा हो गया। वो इतना जोर जोर से महाराज चिल्लाते थे और कुछ ना कुछ चलता था। तो इस आदमी के भी मन में ऐसा आ गया कि महाराज तो उपदेश देने में बहुत माहिर है और खुद के ऊपर जब आता है तो बराबर सब जोर जोर से बात करते हैं। तो वो जब भी वो बातें चल रही थी उसके बीच में वो चला गया और महाराज जी के सामने खड़े होके उनकी तरफ देखा। तो महाराज ने भी उनकी तरफ देखा और बहुत शांत, इतना कि वो कल्पना भी कर नहीं सकता था। तो इतना शांत स्वर से बोले कि मेरा राग मेरे गले के नीचे का है, आपका ऊपर का है बोले। तो ऐसा ये कथा थी। और सर को गोंदवलेकर महाराज भौसे महाराज उमदीकर करके थे। उमदी ग्राम है वह सांगली और कर्नाटक के बॉर्डर पे, वहाँ गए वो महाराज। और एक पुणे में एक बिडकर महाराज करके थे। वो तीनों महाराज ने 1913 में ये देह त्याग किया था। वो आदर्श महाराज कहते थे सर। तो एक गोंदवलेकर महाराज प्रेम के लिए थे, भौसे महाराज उमदीकर भक्ति के लिए थे और बिडकर महाराज ज्ञान के लिए थे। तो उनका हमेशा कुछ ना कुछ रेफरेंस सर लेते थे। और भौसे महाराज जो थे उनके संप्रदाय का जो ब्रीद वाक्य है, नेमाने निश्चयाने एंड हट्टाने साधना करावी, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो वो सर को बहुत पसंद आता था। तो ये कथा थोड़ा रेफरेंस लिया। और अभी मैं तो 1983 से सर के साथ हूँ। सर ने पहले ट्रिप से मुझे उनके परिवार का सदस्य बना लिया और सर के साथ बैठने का, एक कॉर्नर पकड़ना और बैठने का और अपना चालू। बहुत सारे लोग आते थे वो पूछने के लिए, तो सर उनको गाइडेंस देते थे और काम चलता था। मीनाताई का काम लिखने का था, हमें हमें खाली बैठने का काम। तो सर के यहाँ कुछ जो लोग आए थे और सर ने कैसा उनको गाइडेंस कर दिया, वो थोड़ा स्टोरीज बताने बताने वाला हूँ एक एक करके। तो एक एक ऑफिसर थे पूना के। तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ गया और उनको कोर्ट में बुला गया और उनको आरोपी बना गया। तो पूरे सर्विस में उनको आरोपी ऐसा, आरोपी के पिंजरे में खड़े हो गया आंसर देना ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हुआ था। वो तो घबरा गए। तो सर उनको बोले कि अगर आपके एक सिंगल बाल को भी अगर धक्का लग गया तो उसके उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो खाली आप ऐसा करो कि बॉम्बे जाओ और जाते टाइम मिसेस को लेके जाओ। वो पहले जो जब भी थे तो उनके असिस्टेंट वगैरह जाके सब कहाँ कहाँ जाने का वो सब करा के लेते थे। अभी तो कोई कोई नहीं था और कहाँ जाना को मालूम नहीं था। वो हाथ में वो नोटिस थी, वो कोर्ट में चले गए, कहाँ है कुछ पता नहीं, क्या कैसा चल रहा है कुछ पता नहीं। तो एक जगह रुक गए। तो एक स्टेयरकेस से एक एडवोकेट के ड्रेस में के से एक आदमी आ गया और इनके चरणों में लग गया। तो इन्होंने ये पहचाना नहीं। तो वो बोले साहब आप इधर कैसे? तो उन्होंने नोटिस दिखाया कि मुझे ऐसा नोटिस आया और मुझे आरोपी बनाया है, तो दिक्कत में आ गया हूँ। तो बोला मैं गवर्नमेंट लीडर हूँ और मैं देख लूंगा, आप मेरे साथ चलिए। तो उनको वो कोर्ट के रूम में लेके गए, उनको बाहर बिठा दिया और उन्होंने जाके बता दिया कि जो आदमी की ये केस है ये भगवान जैसा आदमी है, ये मिस्टर एंड मिसेस। और उन्होंने साहब को बोल दिया कि पहले जब भी मैं स्टूडेंट था
मैं आपके घर का बहुत बार भोजन ले चुका हूँ और आपके पैसे से मैंने किताबें वगैरह खरीद करके मैं लॉ की ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैं गवर्नमेंट रीडर बन गया हूँ। तो ये मुझे सेवा सेवा का अवसर है। तो वो केस 11 बजे होने वाली थी, तो वो 12:30 बजे तक वो एडजॉर्न कर दिया केस कोर्ट ने। तो 12:30 बजे तक कोर्ट ने जो पार्टी थी, गवर्नमेंट वाली पार्टी, तो उनको एक 28 कलम बोलते हैं वैसे एक क्वेश्चनर दे दिया कि ये मुद्दों पे आप डिटेल रिपोर्ट लाइए, उसके बाद ये केस खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद आज तक वो 28 पॉइंट्स का कुछ खुलासा नहीं हुआ। उसके बाद वो साहब रिटायर्ड हो गए, उसके बाद वो गुजर भी चुके 10-12 साल रिटायरमेंट होने के बाद, उस बाकी सब हो गए। आज के डेट तक वो कुछ हुआ नहीं। तो पहले दिन तो उन्होंने फोन किया सर को, तो आपने आपके बाल को धक्का लग गया क्या? नहीं बोले। तो ऐसा चल चल रहा था, चलता था वो सर के यहाँ। तो भाव भाव जो मीनाताई जो बोली, भाव चलना चाहिए, तो ऐसा हमेशा चलता था। तो एक फैमिली ने कप सॉसर्स खरीद के लिए, वैसे वो कुछ महंगे नहीं थे, लेकिन उस मैडम के मन में ऐसा आया कि अगर सर सर ने इसे पहले चाय पी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो सर को तो चाय पसंद होती थी, और उसके मन में आया आने के बाद 15 मिनट में हम उनके घर पहुंच गए। मैंने बेल दबाई, सर दरवाजे के सामने सर खड़े थे। तो वो लेडी ने दरवाजा खोला तो सर दिखाई दिया। वो भी आश्चर्यचकित हो गई। सर बोले, मैं चाय पीने को आया हूँ और तुरंत चाय बनाओ, मैं मुझे जाने का है। तो भाव भाव चलना चलना चाहिए, और भाव जैसा चलता था वो वैसे सब चलता था। एक दिन ऐसा हो गया, एक लड़का आया था, तो सर के यहाँ क्या लेने के लेके जा, वैसे फंड्स भी नहीं थे, थोड़ा ये नहीं था। तो उसने वाटरमेलन ले लिया, एक 15-20 रुपए का वाटरमेलन ले लिया, और वो सर के घर आ गया। तो उस दिन क्या हो गया था कि बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, उन्होंने ड्राई फ्रूट्स, पेड़े का बॉक्स 1-1 किलो का। तो ये थोड़ा सा घबरा गया, तो इसने इसने वाटरमेलन उसके पीछे लगा दिया कि अभी ये मत निकल, ये नहीं निकालेंगे, ये 15-20 रुपए का है। तो उसने ऐसे पीछे पीछे रख दिया, बात कर, और सब लोग जाने के बाद देखेंगे क्या करने का। तो देखते 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 सर ने उसको उसके तरफ देखा और बोला, अरे वो आपने वो वाटरमेलन लाया है, वो बोलो, और मीनाताई को बोल दिया काट काट के लाओ, हम सब खाएंगे। और सर ने भी एक छोटा सा उसका टुकड़ा खा लिया। ऐसा भाव जो जिसका चलता था, तो काम बहुत बढ़िया होता था। गुरु पूर्णिमा जब मेन फंक्शन कोल्हापुर में रहता था, उसके बाद पूना में एक गवर्नमेंट हॉलीडे या सैटरडे संडे में पूना में प्रोग्राम रहता था। तो एक गुरु पूर्णिमा में एक ऐसा आदमी सर के पास आ गया। तो प्रणाम वगैरह होने के बाद सर बोले कि अगले साल आपका बंगला हो जाएगा। वो तभी 1 RK में रहता था, छोटा सा घर था। तो सर बोले आपका बंगला हो जाएगा। तो सर को वो बोल रहा था कि आप मजाक कर रहे हैं मेरी, कि बंगला या उसका स्पेलिंग भी बहुत बहुत मुश्किल वाला काम है। तो बोले ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ। अगले साल जब गुरु पूर्णिमा था, उसी जगह प्रोग्राम, उसी आदमी, और उसका 1 BHK वाला ऐसा ट्विन टाइप बंगलो वाला जैसा हो गया था। तो सर ने खाली बोला आपका बंगला हो गया ना। हाँ। तो ऐसे कुछ ना कुछ चलता था, और हम खाली साक्षीदार करके बाजू में बैठते थे। एक लड़के का नी को कुछ तो हो गया था, 3-4 बार ऑपरेशन हो चुका, लेकिन पैर तो ठीक नहीं हो रहा था। वो बहुत बड़े डॉक्टर वगैरह सब हो चुके थे, और होते 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 ये केस सर के यहाँ आ गया। उसके फादर और वो आ गया, ऐसा ये सब बता दिया कि 3 बार ये हो गया। तो सर ने उनको बोला कि एक फ्रॉक का पिक्चर लाओ और उसकी पूजा करो, बोले। तो उसको गंध वगैरह लगाने का और उसको प्रणाम करने का। तो क्योंकि लड़के का ऐसा हो गया था कि पैर कटना पड़ेगा तो भी चलेगा, अभी ऑपरेशन को मैं परमिशन नहीं देने वाला हूँ।
तो उसके बाद वो फ्रॉक का उन्होंने पूजा रूम में ही लगाया था। सब महाराज जी के फोटो के बाद फ्रॉक का फोटो उसका पूजा करता था, और उसके बाद वो पैर आराम से थोड़े दिन के बाद अच्छा हो गया। तो मराठी में सर बोले थे कि बेडकांच्या तंगड्या तोडल्यात करके। बहुत बहुत सारे फ्रॉक के काठी या कुछ तो इन्होंने कभी तो तोड़े होंगे। तो फ्रॉक का जो राजा है वो नाराज है। तो ऐसा कुछ तो बात हुआ था। तो ऐसा ये था सर। क्या बहुत सारे लोग आते थे। एक मसाजिस्ट आया था सर के यहाँ। तो सर ने वो पहले एक 2-3 मिनट अपनी सब बातें कहते थे। मैं इस पॉलिटिशियन को मसाज करता हूँ, ये बॉलीवुड के लोगों को मसाज करता हूँ, या ऐसा हूँ, और मैं ऐसा ये है। तो सर बोले आप जो मसाज करते हो तो बॉडी को टच करते होंगे। तो हाँ बोले, बॉडी को टच करना पड़ता है। तो आज बोले मैं आपको मसाज दिखाता हूँ। तो सर जिस हॉल में बैठते थे उसके बाहर लैंडिंग स्पेस था, रूम के बाहर। तो उस आदमी को उधर खड़ा कर दिया सर। सर बोले वहां खड़ा, दरवाजे के बाहर खड़ा खड़ा रहो, और मैं आपका मसाज करूंगा। सर उनके सोफा पे भी बैठे थे, और सर ने आंखें बंद कर ली। तो वो आदमी ऐसा ऐसा कर रहा था कि जैसे सर उसका मसाज कर रहे थे, दबा रहे थे ऐसा कुछ। तो तो बोले हमारा मसाज ऐसा चलता है। तो वो बोला कि मेरी गलती हो गई सर, मैं करके बहुत सारा कर रहा था। तो ऐसा हो रहा था। एक एस्ट्रोलॉजर भी आया था ऐसा। तो एस्ट्रोलॉजर बोला कि मैं भी ऐसा बहुत लोगों को मार्गदर्शन करता हूँ, और मेरा मार्गदर्शन बहुत सही निकलता है, ऐसा है वैसा है। एक पहले 1-2 मिनट में उसने ये सब करने के बाद सर मराठी में उनको बोले कि तुझ्या घरची ठकठक का बंद करत नाही। वो ठकठक ऊपर से आवाज आती थी। और उनके बंगले का जो रचना थी, सबसे बड़े भाई ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। उसी घर के अंदर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने को मार्ग था। उधर बीच वाला भाई रहता था, और उसके ऊपर ये रहते थे, और उनके घर से ही जाना पड़ता था। तो जब भी आवाज आती थी तो ये ऊपर टेरेस में जाके देखते थे कि यार नारियल पड़ गया है, या कोई मंकीज वगैरह कोई तो आए हैं या ऐसा। तो लेकिन टेरेस तो बहुत साफ सुथरा था, और कोई ये नहीं था। तो सर बोले ये ठक ठक आप बंद करो, नहीं तो मेरे पास रास्ता है। और उसके बाद उसको कुछ तो बोल दिया, और उसके बाद वो ठक ठक उनका उनका ठक ठक बंद हो गया। ब- भाव में चलना जो रहता था। एक आदमी आया, वो पेपर में एक बॉम्बे में कोई तो पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कोई तो उनके सरनेम के मुताबिक गुजर चुके थे। तो वो उन्होंने बोला कि मैं वो मेरे रिश्तेदार है, अंकल है, दूर दूर के, और वो गुजर चुके। तो सर तुरंत उसके बोले कि अभी 15 दिन मेरे घर मत आना। तो मुझे दिक्कत होती है, तो आप अब मत आइए, आ जाइए। तो थोड़ी देर के बाद मेरी मदर गुजर गई। और पूना में सर का मदर गुजर जाने के बाद तीसरे दिन ही सर का प्रोग्राम पूना में था। तो सर बोले जीवन को मिलेंगे। और योगा योग से क्या हुआ, वो आदमी भी सर के साथ था। तो और ये हमने सुना था कि सर अगर कोई दुर्घटना घड़ी है तो सर जाने का नहीं, 15 दिन के लिए अपने घर। तो सर का मैसेज आ गया, मैं आपको मिलने को आ रहा हूँ। तो अभी ये कि क्या करने का, वो सूतक जैसे बोलते हैं। तो सर आ गए, बैठ गए, तो 5-10 मिनट इधर उधर बात हो गई। तो बोले अरे मैं आपके घर आया हूँ, कहीं कुछ चाय वगैरह पिलाओगे या नहीं पिलाओगे। तो पूरा माहौल ही बदल दिया। तो सब सर के साथ एक 5-7 जन थे, मेरे सब रिलेटिव्स थे, वो सब सर को पहचानने वाले थे। तो सबने चाय पिया। चाय पीने के बाद बोले अरे प्रोग्राम को आपको भी आना पड़ेगा। मैं तो घर के ड्रेस में था, तो अभी क्या सर के साथ जाने का नहीं, और कुछ या ऐसा दिमाग में चल रहा था। तो सर बोले नहीं नहीं आपको आना ही होगा, आप मेरे साथ चलिए। तो हम सर के प्रोग्राम में, मुझे मिलने के लिए मेरे घर लोग आते थे, और मैं सर के प्रोग्राम में शामिल था।
तो ऐसा ऐसा सब था। एक बार हम लोग बॉम्बे जा रहे थे, तो पनवेल के आगे लेफ्ट हैंड साइड में एक दत्त महाराज जी का एक छोटा टेम्पल है, और उधर ट्रक्स वगैरह बहुत सारे खड़े रहते थे। तो उस वहाँ वाटरमेलन के भी बहुत सारे स्टॉल्स रहते थे कुछ टाइम में। तो हम लोग उधर रुके, दत्त महाराज जी का दर्शन लिया। और एक पेंटर ट्रक के पीछे पेंटिंग कर रहा था, हॉर्न ओके प्लीज प्लीज, और वो लोटस का चित्र पेंट कर। तो सर उसको बोले कि ये कलर थोड़ा सा चेंज करोगे क्या, कोई पर्पल या कुछ तो कलर था। तो वो बोला अभी ये पूरा हो गया सर, अभी ये बदल नहीं सकते हम। और वो चला गया। सर की बेटी जो गायत्री थी वो भी हमारे साथ थी। तो सर बोले अभी ये ट्रक का थोड़े दिन के बाद एक्सीडेंट होने वाला है बड़ा। तो गायत्री ने वो ट्रक का नंबर लिख के लिया, और एक महीने के बाद में एक पेपर में न्यूज आई कि ये ट्रक इधर से उधर जा रहा था और डैश हो गया और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा तो ये चलता था। एक आदमी सर के यहाँ आ गया। वो सर को बोला कि मेरे पॉकेट में 100 रुपए की नोट है, तो जो आदमी मुझे 100 रुपए के नोट का नंबर बताएगा उसको मैं मानूंगा। तो सर बोले कि मैंने आपको बुलाया नहीं है पहली बार, तो और हम क्यों ये नंबर पढ़े और या करें। और अगर आपने मुझे नहीं भी माना तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। तो हमको नोट का नंबर या कुछ तो नहीं पढ़ेंगे। तो ये तो स्टोरी हो गया। उसके बाद 6 महीने के बाद उसी आदमी का फोन आ गया। तो फोन आने के बाद सर तो कभी पूछते नहीं थे आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो उस आदमी ने बोलते बोलते वो मैं वाशिश से बोल रहा हूँ। तो सर ने बोला कि आप वाशी से नहीं बोल रहे, आप 0253 और 6 यानी नासिक के नजदीक का कुछ तो सर ने तुरंत नंबर बोल दिया। ऐसा ऐसे ही बोले सर, आप 25036 से बोल रहे। तो वो घबरा गया कि वो सर नासिक के कहीं तो वो बोल रहा था, और सॉरी बोला और फोन रख दिया उसने। तो ऐसा चलता था। तो पूना में एक घर में गए थे हम लोग। तो अ, स, वो घर के जो मैडम थी उनकी बहन इंग्लैंड में रहती थी। तो उनको कुछ तो प्रॉब्लम था। तो वो मैडम बोली कि आप वही इंग्लैंड में मेरे बहन के साथ बात करोगे क्या। तो उनका क्या बात हो गया हमें मालूम नहीं। तो फोन लगा दिया इंग्लैंड को। तो सर और उनके बहन का बातें हो गया। तो सर बोले कि आप दिया लगाओ करके बोल दिया उनको। तो ये सब दिए के लिए जो 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 सामान लगेगा वो ये भेज देगी। और वो तो वो मैडम इंग्लैंड से बात करती हुई मैडम बोली कि हमारे घर में दिया लगाने के लिए जगह नहीं है। तो सर बोले कि हम जो उसको कोनाडा बोलते हैं, ऐसे दीवार दीवार के अंदर थोड़ा सा एक छोटा सा जगह रहती है। तो उसमें लगाया तो क्या कैसा रहेगा। तो आपको कैसे मालूम। तो बोले मैं अभी देख के आया हूँ आपके यहाँ वो जगह है, आप वो सब ये लेके आओ। और अब उनका बाद में क्या काम हो गया मालूम नहीं, लेकिन ऐसा ये होता था। एक आदमी वो पुणे में ही था। तो उसका इशू का कुछ तो प्रॉब्लम था, तो उसकी इच्छा थी कि आप मेरे घर आ जाइए। तो ऑटो लेके आया था, मैं सर और वो आदमी। वो ऑटो में बहुत बढ़िया बात चल रहा था। सर भी बोले थे देख लेंगे क्या होता है कैसा होता है, महाराज जी क्या करते हैं देख लेंगे। तो जैसे जैसे उनका घर नजदीक आ गया, तो वो आदमी सर को बोला कि अगर मेरा प्रॉब्लम क्लियर हो गया तो मैं आप जो बोलेंगे उतने पैसे मैं आपको दूंगा। तो तब तक हम उस घर के बेल तक पहुंच गए थे। उसने घर के बेल के ऊपर हाथ भी रखा था। सर बोले अभी ये काम नहीं होने वाला, और हम जाते हैं। तो उसी 2 सेकंड में हम फिर वापस आ गए, उसी ऑटो से जहां से आए थे वहां चले गए। तो वह वैसा कुछ भी बोला तो वैसा नहीं चलता था। जो उनके दिमाग में रहता था उसी के मुताबिक काम चलता था।
एक बार एक मेडिकल का एक एमआर का एग्जीक्यूटिव कोई तो आया था कोल्हापुर में, तो सर को निकलते हुए बोला कि सर मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाए और हमारे कंपनी का मेडिसिन परचेस करे और हमारी कंपनी एक नंबर पे आ जाएगी। तो सर ने एक बार देखा और उसे बोला कि ये आशीर्वाद मैं नहीं दे सकता हूँ, आप जाइए। तो वो जाने के बाद बोले कि अभी नेक्स्ट 31 मार्च को इनकी कंपनी डबरा में जाएगी बोले थे, और उसके बाद में वो डबरा में चली चली भी गई। कोल्हापुर में एक मैडम सर को मिलने को आई थी। वो जैसी अंदर आई और बैठने लगी तो सर बोले बैठो मत, आपका भाई सिंगापुर में गिरा हुआ है, उसको पहले बाहर निकालो। तो बाथरूम अंदर से बंद, बेडरूम अंदर से बंद, फ्लैट अंदर से बंद। तो वो सर ने उसको भेज दिया। तो उन्होंने उसके फ्रेंड को फोन कर दिया और बोला कि अगर जो कुछ भी है वो तोड़ दो और उसको पहले बाहर निकालो। तो गिरते गिरते उसके सिर को बेसिन या कुछ तो लगा था। और वो तुरंत उसको मदद मिली, तो वो अच्छा अच्छा हो गया। तो सर ने उसको बिठाने को भी नहीं दिया था। सर के बेटी का एक्सीडेंट 99 में हुआ था। उस एक्सीडेंट में मेरा भांजा भी, बड़े बहन का इकलौता बेटा था, वो भी गुजर गया उसमें। तो वो केस में क्या होता था कि वो जो नोटिस है, वो नोटिस ट्रक मालिक को इश्यू होना होना चाहिए, तब तक केस खड़ा नहीं होता था। और वो सब गड़बड़ हुआ था एड्रेस में। और वो किसी तरह से नोटिस बजना नहीं चाहिए था, ऐसे उन्होंने प्लानिंग किया था। तो वो पुणे में केस था। तो मैं सुबह कोर्ट में जाने का, बेलीफ को लेके जाने का और घुमाने का, वो पता छो ये करने का। तो ऐसे 4-5 दिन हम उनके साथ गए थे। मैं उनको लेके जाने का, उसको नाश्ता खिलाने का, चाय पिलाने का, और आगे जाने का, बाद में उसको उसके ऑफिस में छोड़ने का, और फिर अपने काम को चला जाने का। तो ये सर भी पूछते थे क्या क्या हो गया, क्या क्या हो गया। मैं बोला कि अभी तक उसका पता नहीं मिला, और जो मिला है वो बिल्डिंग है, फ्लैट है, लेकिन उसमें नाम भी वही है, लेकिन वो आदमी नहीं है। थोड़ा दिक्कत है। तो जब तक ये नहीं होता, तो बोले अभी महाराज जी क्या करते हैं, आप देख लेंगे। तो बेरीफ मुझे बोला आज आप आपका ये लास्ट दिन मैं आपके साथ आ रहा हूँ, तो आज लास्ट ट्राई करेंगे, अगर मिल गया है तो मिल गया, नहीं तो आप पेपर नोटिस दे दो और जो आपके एडवोकेट बोलेंगे वो वैसा कर दो। तो हम लोग पोस्ट ऑफिस में जाके गए कि ऐसा नाम का आदमी इधर किधर या उस एरिया में रहता है, या तो वो मार्केट यार्ड करके एक एरिया है पुणे में। तो मैं और बेलीफ साथ में चल रहे थे, और होते होते मेरे सामने वो ट्रक आ गई। मैं किसी गाड़ी का नंबर कभी पढ़ता नहीं, और देखने का काम भी नहीं अपने को। तो उस टाइम में वो ट्रक के नंबर प्लेट पे देखा, तो वो एक्सीडेंट वाली ट्रक मेरे सामने आई। तो मैं बेलीफ को बोला कि यही यही ट्रक है कि जो एक्सीडेंट, इसके मालिक को हम ढूंढ रहे हैं। तो वो बोले आपकी खातरी है क्या? वो बोला खातरी है, नंबर की खातरी है। तो वो ट्रक ऑक्ट्रॉय पोस्ट में अंदर चला गया, तो अभी वो किधर जाने वाला नहीं था। तो बोला मैं अभी सब देख लूंगा, और आप एक जगह पे खड़े रहना। तो वो गया, वो ड्राइवर को पूछा कि ये ट्रक इसकी इसकी है क्या, आपका ऑफिस किधर है, मुझे साहब को मिलने का है और एक पेपर देने का है, कह रहे कैसा। उन्होंने उसका, तो हम लोग सैलिसबरी पार्क करके एक एरिया में ढूंढ रहे थे, और वो ईस्ट स्ट्रीट करके एक दूसरा, एक थोड़ा सा दूर है एरिया, वो सब ईस्ट स्ट्रीट में था। तो वो बोले अभी साहब तो ऑफिस में भी है, आप अभी भी आप चले गए तो आपका काम हो जाएगा। तो बेलीफ मुझे बोला कि वो पता मिल गया है तो क्या करेंगे। मैं बोला वो तो चैप्टर दिखता है अभी, तो हम ऐसा करेंगे कोर्ट से नए पते की नोटिस निकाल के फिर वो करेंगे। तो बेलीफ बोला कि मेरे जिंदगी में पहली बार ऐसा हो गया कि आरोपी अपने सामने आ गया, नहीं तो हमारे सामने से वो चला जाता है।
तो मैं बोला वो महाराज जी की कृपा है। तो कौन से महाराज, कैसे महाराज, और वो बेली पूछने लगा। तो मैं बोला अभी हम लोग नरसिंहवाड़ी जाते हैं, दत्त महाराज जी की सेवा करते हैं, दत्त दत्त महाराज जो करते हैं तो करते। तो उसके बाद पता ही मिल गया, वो नोटिस का काम भी हो गया। तो बेलीफ ने मुझे पैसे दिए कि नरसिंहवाड़ी में ये पैसे आप बॉक्स में डाल दो करके मेरे नाम से। तो ऐसे काम होते थे। और वो केस चला गया और बाद में सब ये हो गया। एक सर का एक प्रोग्राम पुणे में था, उसके बगल में एक मैटरनिटी होम था, और उसमें एक सर को पहचानने वाले के किसी को तो बेटा हो गया था। तो वो बोले कि आप 1 मिनट के लिए मिलने को आइए मैटरनिटी होम में। आप 1 मिनट में भी रास्ता है, और 1 मिनट उधर रुक जाए, कुछ बात नहीं करेंगे। तो वो बेबी था, तो उस बेबी के दोनों हाथ ऐसे ओपन थे। तो सर उनको बोले अरे बेबी अच्छा है, और वो सर्जन हो जाएगा। उसके फिंगर्स जो है, वो उसकी रचना जो है वो सर्जन के लिए बहुत बढ़िया है। तो वो ट्रांजेक्शन पूरा 1 मिनट में। तो उसके बाद वो डॉक्टर हो गया, अभी वो इंग्लैंड भी बाहर प्रदेश में सर्जन ही है। और वैसा है। एक आदमी सर को बोला मैं चाइना जाने वाला हूँ, तो वहाँ एक जॉब है, वो ऐसा है वैसा है करके। तो सर ने उसको पूछा कभी शिरवल को गए क्या आप? शिरवल यानी पुणे के नजदीक 55 किलोमीटर पे सातारा रोड पे पहला ही गांव है। तो आप कभी शिरवल गए हैं क्या? तो ऐसा वो उल्टा हो गया कि इतने सारे भारत भर में गांव है, सबने शिरवल क्यों बोला? तो उसको भी पता नहीं था, तो वो उसने नहीं बोला। अरे आप सिरवल नहीं जा सकते, चाइना क्या जाएंगे? तो सिरवल में उस और चाइना के ऑफिस का एक सब ऑफिस का ब्रांच था, और वो काम करने वाला था कि सिरवल में वो जाने का, और उसके बाद वो लेकिन वो हुआ नहीं। तो वो जो शब्द भी आते थे सर के यहाँ से, वो इतने इतने ये रहते थे, चपखल बोलते हैं कि उसको आगे पीछे कुछ नहीं रहता था। शादी के लिए बहुत सारे लोग आते थे पूछने में, लड़के की शादी है, लड़की की शादी है, क्या करने का, कैसे। सर तो कुंडली वगैरह कुछ देखते नहीं थे। तो अ, लड़के की शादी है, तो आज से जो तीसरी लड़की आएगी उसके साथ शादी करो। तो पहले दो को नहीं बोलने का है, तो वो तो थोड़े दिन रुकने का, और उसके बाद नहीं बोलने का, छोड़ देने का, तीसरा आएगा, आने के बाद ये इसी से शादी। ऐसा ऐसा होता था कभी। एक फ्रेंड को बोला कि सर नहीं बोला था इस लड़के के साथ शादी करो। तो उन्होंने भी हाँ करके बोला, और सैटरडे को कोल्हापुर गया। कोल्हापुर में सर बोले अरे उसे ना बोलो। तो अभी वो तो थोड़ा सा दिक्कत में आ गया कि अभी ना कैसे बोलने का, और ना बोलना तो कुछ तो रीजन देना पड़ेगा। तो 1 मिनट वो दिमाग में उसके चल रहा था, तो सर ने बोला कि मैंने वो इंतजाम कर लिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि ये फ्राइडे को हाँ बोला था, और मंडे को फिर मिलने वाले थे ये सब लोग। तो ऑफिस में जाने के बाद वो फ्रेंड उसके पास आ गया। अरे बोले और एक लड़का हमने देखा है, उसका रिजल्ट कैसा आ जाएगा उसी के मुताबिक हम डिसीजन ले लेंगे। तो उसका तो नहीं बोलने का भी काम चला गया, और ये सब हो गया। अ, सर नरसोबा वाड़ी का सर को बहुत प्रेम था। और उसके बाद गाणगापुर, दोनों जगह दत्त महाराज, नरसिंह सरस्वती दत्त महाराज जी के वाड़ी में दत्त महाराज नरसिंह सरस्वती में 12 साल तक वहाँ रुके थे, और गाणगापुर में 24 ईयर्स। तो दोनों जगह सर को बहुत पसंद आती थी। तो वहाँ हम लोग भी सर के यहाँ दर पूर्णिमा को वाड़ी जाने का व्रत था। उसके उनके उनके पिताजी भी जाते थे, सर भी जाते थे। तो पूर्णिमा के पहले दिन जाने का, सर दूसरे दिन सुबह आते थे। उसके बाद 7 बजे निकल के जाते थे, क्योंकि उनको भी ऑफिस था। कभी कभार मीनाताई भी आती थी, और उनको भी ऑफिस, सब लोग चले जाते थे।
तो नरसोबावाड़ी में ऐसा ये है कि एक ऐसी जगह है कि उसके आगे हम लोग जा नहीं सकते, और उधर एक ऐसा नोटिस बोर्ड भी लगाया है कि ये स्टेयरकेस के आगे हम दर्शन के लिए जा नहीं सकते। तो सब लोग वहां ही दर्शन करते थे, और पुजारी लोग अंदर जाके महाराज जी की उपासना सेवा वो सब करते थे। एक दिन सर बोले कि अरे ध्यान में चलता है अपने को वो स्टेप क्रॉस करके जाने का। तो हमने तुरंत दूसरे दिन ध्यान में बैठने के बाद हम सीधे वाड़ी चले गए। मैं पुणे में था, वाड़ी चला गया। और जो पुजारी लोग जैसे करते थे कि पानी डालना, महाराज जी के राइट थंब को हाथ लगाना, लेफ्ट थंब को हाथ लगाना, और ऐसा पानी पीने का। तो नजदीक हाथ हाथ के अंतर पे मैं उधर ध्यान में उधर बैठ गया, पादुका को हाथ लगाया, पानी पी लिया, और ये हो गया। शाम में जब भी मैंने सर को फोन किया, वो मराठी में बोले कि आपकी तो थोड़ी प्रगति आगे हो चुकी है। तो मैं बोला सॉरी सर, आज मैं वो नियम तोड़ के अंदर गया। वो हम लोग वो नहीं जाते हैं अंदर। तो नहीं नहीं बोले ध्यान में जाते, तो ध्यान में जा जा रहे तो स्टार्ट ही हो गया कि एक जो रूट था ध्यान में बैठने के बाद, तो बीच में रुकने का, पादुका का दर्शन लेने का, तो थोड़ा सा तीर्थ लेने का और आगे चलने का। अ, अ, एक एक्सीडेंट, सर पूना में थे, और एक एक्सीडेंट हुआ था। एक मिस्टर मिसेस और उनके लड़के का एशियाड में बैठे थे, ड्राइवर के ठीक पीछे की सीट पे बैठे थे, और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। तो सर बोले हम मिल के जाएंगे उन लोगों को। तो पैसेज में ही उन लोगों को रखा हुआ था। कुछ ट्रीटमेंट चालू नहीं किया था, कोई के रिश्तेदार नहीं आए थे, और कुछ नाम भी कुछ मालूम नहीं था। तो पहले हम लोग ही वहां पहुंच गए। तो डॉक्टर भी एक था, सर वाइट पैंट वाइट शर्ट और हाथ में जप माला थी। तो तो वो डॉक्टर को सर बोले इस पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज लेंगे। तो डॉक्टर बोलता था अभी वो थोड़ी देर में वो गुजर जाएंगे, ऐसी स्टेज। नहीं 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 बोला, हम डिस्चार्ज लेंगे। और उसके भाई को फोन किया, वो सब आप चालू कर दो, जो कुछ भी रहेगा। और उसके बाद वो अभी तीनों जन बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं। और डॉक्टर को भी मिल के आए सर बाद में कि हमने बोला था हम डिस्चार्ज लेंगे, तो हम डिस्चार्ज लेने को आए हैं करके। तो ऐसा ऐसा सब का स्टोरीज रहता था। अ, गाणगापुर में सर के साथ मैं बहुत बार जा चुका हूँ। और एक बार फैमिली के साथ मैं गाणगापुर चला गया था। वो पैटर्न सर साहब के प्रोग्राम में जैसा था वैसा ही पैटर्न, खाली हमारी फैमिली हो वैसा सब रहता था। तो उसमें एक माधुकरी करके एक सब्जेक्ट आता है कि दोपहर 12 बजे वो आरती होने के बाद लोग भिक्षा मांगने के लिए आते थे, और कभी लोग हाथ में लेते हैं, कभी डब्बे में लेते हैं, कभी प्लास्टिक के थैली में लेते हैं, कहीं भी वो देते थे। तो उस दिन हमने हलवा बनाया था। तो वो ऐसा हाथ हाथ से ही देने का। तो उसको और बहुत सारी भीड़ रहती थी। तो भीड़ में क्या होगा, एक आदमी ऐसा हाथ करके खड़ा था। तो देखने का तो कुछ नहीं, हाथ दिखा तो रख देने का, ऐसा खाली ये था। तो ऐसा हलवा मैं दे रहा था, तो उसके हाथ में एक पहला दिया हुआ था, और वो वैसा ही आदमी खड़ा था। तो जब ये सेकंड लॉट आ गया, तो मैंने उनका तरफ देखा, और देखा तो मुझे सुनाई देगा उतने हल्के शब्द में बोले कि हम 3 लोग हैं। तो दत्त दत्त महाराज जी थे। तो उन्होंने मुझे ये बोला, तो मैंने ऐसे दोनों हाथ मिला के मैं जितना आता था वो उनके हाथ में दे दिया। और वो ऐसा ऐसे हाथ करके पीछे 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 चले, और वो गर्दी में चला गया। उस शाम सर को मैंने फोन किया, तो बोले आप जब ये पुणे आ जाओगे उसके बाद कोल्हापुर में आओ, और मुझे गानगापुर का पूरा वृत्तांत चाहिए। तो ये जो एपिसोड मैं बोला वो खाली 1 मिनट 1.5 मिनट का था। तो मैं कोल्हापुर गया, गानगापुर कैसे क्या क्या हो गया, और क्या और क्या और क्या, और वो समाप्त ही नहीं सर का होता था। ये किया वो किया और क्या और क्या और क्या। और ये दिमाग से भी चला गया कि भिक्षा दे दिया,
प्रेमूर्ति दत्त महाराज और आए थे, वो सब मिल गया। तो सर ने पूछा माधुकरी के लिए क्या बनाया था। हाँ, वो बोला कि ऐसा ऐसा हो गया। अरे ये पूछने के लिए तो मैं आपको उस दिन फोन किया था कि मुझे वृत्तांत चाहिए। तो वो आदमी आज भी मेरे दिमाग में है। वो जो था वो गर्दी में चला गया। लेकिन ऐसा सर का कार्यक्रम रहता था। और हम लोग भी, सर भी भिक्षा मांगते थे, हम लोग भी भिक्षा मांगते थे। गुरुदेव दत्त करके खड़ा रहने का दरवाजे के सामने, जो मिलेगा वो लेने का। हम लोग तो वो जब भी भोजन करते थे, वो भोजन के साथ रखते थे और उसके साथ हम भोजन करके लेते थे। अच्छा, एक फैमिली सर के यहाँ आई थी। तो सर बोले एक बार आप जेजूरी को जाओ। तो उस टाइम फोन मोबाइल या वो कोई नहीं था। तो वो सब उनके वाइफ, दो बेटे, उनकी वाइफ, वो सब फैमिली पूरी आई थी। वो सर के घर के सर उनको बोलेंगे जब भी आप जेजूरी जाएंगे तो पहली स्टेप पे एक काला कुत्ता मिलेगा आपको। तो उसको मिल्क और बिस्किट्स वगैरह सब देना। वो खंडोबा खुद स्वयं वहां बैठा हुआ रहेगा। तो उसको प्यार भी करने का उस कुत्ते पे। और आगे जाने का वो 108 स्टेप्स है। उसके बाद वो मंदिर आता है। तो वो सर के घर के बाहर निकले। वो कोल्हापुर पुणे रोड पे नहीं है। थोड़ा 100 किलोमीटर राइट को घूमने के बाद सोलापुर रोड को जाना पड़ता है, पंढरपुर रोड को। उस रोड पे वो गांव है। तो वो चले गए, जाते टाइम उन्होंने दूध बिस्किट वगैरह सब ले लिया। जब भी ये पहुंच गए तो पहुंच जाने के बाद पहली स्टेप पे पूरा काला कुत्ता बैठा हुआ उनको मिल गया। एक ही व्हाइट स्पॉट नहीं, पूरा काला का काला। तो उसको खाने को दे दिया, उसके ऊपर प्रेम कर दिया, सब हो गया। तो वो साहब जब भी पूना आ गए तो उन्होंने पूना से फोन कर दिया कि मैंने तो आपको बोला नहीं था, मैं कब जेजूरी जाऊंगा, तो काला कुत्ता कैसे मिल गया। तो सर ने बोला कि जब भी मैंने आपको बोला था तो मैंने वो संकल्प ऑकल्ट में छोड़ दिया था। और जब आप जेजूरी निकलने का तय हो जाएगा, वो संकल्प एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे 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 आप उसके नजदीक आ जाओगे तो भगवान वो सब अरेंज करके लेता है। और वो आपको कुत्ता मिलेगा। और जो जो कुछ भी होगा ऐसा लोगों के अनुभव रहते थे। तो 1985-86 में मुझे एक बार बोले आप एक बार इस लाइफ टाइम में दक्षिणेश्वर को जाके आना, आपकी एक लाइफ टाइम उधर की है और आत्मिक स्तर पर कुछ लेना देना और बाकी है। तो इस मंथ एंड में मैं दक्षिणेश्वर जा रहा हूँ। तो अभी क्या खाली ये बॉडी उधर छोड़ने का, ध्यान करने का। सो वो जो देखने का है वो देख लेंगे। तो इस मंथ एंड को दक्षिणेश्वर रामकृष्ण परमहंस के भूमि पे जाने का और रहने का। ऐसे ऐसे बहुत बहुत सारे अनुभव है। तो सब चलेगा ना, तो रुक गया तो ये कार्यक्रम होने के लिए गौड़ साहब, हेमा मैडम और शैला मैडम ने बहुत सारी मदद की। उनका अभी बहुत मन से आभारी हूँ। और बातों में अगर कुछ गलती रही होगी तो गलती वो मेरी पूरी है। और किसके अगर हर्ट हो गया है मेरे शब्दों से या, तो आप लोग बड़े दिल से मुझे माफ करोगे, ऐसा मुझे लगता है। और आपने सुन के लिया तो बहुत मैं आभारी हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद जीवन। ये आपकी विनम्रता है कि आप कहते हैं कि कोई गलती हो गई हो, लेकिन गुरु चर्चा में कोई गलती होती नहीं है। और जब गुरु की, क्योंकि ऐसा मुझे अनुभव हुआ कभी कई बार कि जब गुरु की चर्चा होती है तो बहुत सारी उस सत्संग को सुनने के लिए बहुत सारी अशरीरी आत्माएं आती हैं उधर, बड़े सिद्ध पुरुष आते हैं। और वो सत्संग जो है बहुत ही
पावरफुल होता है, क्योंकि गुरु तत्व ऐसा है कि उसमें अपना मन तो नहीं रहता, फिर वो गुरु तत्व ही रहता है यस यस और वही सब कुछ कराता है। और जो आपने जितनी चीजें बताई वो ऐसे देखने में चमत्कारिक लगती हों, लेकिन ये जो गुरु का कॉस्मिक फॉर्म है कि गुरु जो है वो देह में जरूर हैं, लेकिन देहातीत हैं, विश्वात्मक हैं। तो इसलिए जो भी अनुभव आपको गुरु के साथ मिले, वो सब वो अनुभव इस बात को दिखाते हैं कि गुरु जो है वो देह में रहते हुए भी हर जगह व्याप्त हैं और हर जगह की खबर है उनको। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। जिन लोगों ने भी आज सुना है आपकी ये चर्चा, मुझे विश्वास है कि सबको उसका लाभ मिला है और सबको उस मंगलेश्वर की शक्ति का या गुरु शक्ति का अनुभव अवश्य हुआ है। दूसरी बात जो है कि कुछ कुछ चीजें आपने बताई कि जो सामाजिक रीतियां हैं या मान्यताएं हैं, कुछ चीजें हम सही मानते हैं, कुछ चीज गलत मानते हैं। तो सामाजिक मान्यता है कि जहां पर किसी का देहांत हो गया तो वो घर अशुद्ध है, तो उधर नहीं जाना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, उधर जाकर कुछ खाना नहीं चाहिए। तो गुरु जो है उसके ऊपर कोई मान्यता लगती नहीं है, नहीं क्योंकि मंगलेश्वर ने एक बार मुझे ही कहा था कि तुम अपनी कुंडली किसी को मत दिखाना, उनका कि वो कभी पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि तुम किसी भी ग्रह नक्षत्र के हाथ में नहीं हो। जब गुरु जीवन में आ गया तो शिष्य जो है उसकी बागडोर तो गुरु के हाथ में है, वही चलाएगा। यस यस तो कहा कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा, कुछ होगा, वो कुछ बताएगा, पास्ट बता देगा, फ्यूचर नहीं बता नहीं पाएगा। नहीं नहीं हाँ, तो इंदौर में एक गुरुजी हैं, प्रमोद गुरुजी, वो सबका ऑरा देख लेते हैं, उसको पढ़ करके कुछ कुछ बता देते हैं। बहुत उनकी उनकी बहुत लोग फॉलोअर्स हैं और हमारे विभाग में बहुत बड़े बड़े लोग भक्त भी थे उनके। तो एक बार मुझे जाने का ऐसा मौका मिला, तो क्योंकि बहुत सारी उनकी तारीफ मैंने सुनी थी तो मैं भी गया उत्सुकतावश उनको मिलने। तो बैठा रहा, कुछ बात बात करते रहे, चाय वाय पिलाई उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं आपके बारे में। तो मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, पता नहीं लगता है। तो ये बात एक दृढ़ हो गई कि भाई ये गुरु ने जो बोला है कि ये रीडिंग और ये सब चीजें ये नहीं लगती शिष्य के ऊपर। दूसरी चीज ये कि जो गुरु जो है वो मान्यताओं में नहीं है, गुरु का मानदंड और है। उसको अगर अंग्रेजी में कहें कि एप्रोप्रिएटनेस, कि इस क्षण हम लोग जो भी संसार में जी रहे हैं और बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी इसीलिए कहते हैं कि हर काम बुद्धि से करते हैं, तो बुद्धि जो है वो हर चीज के लिए प्रेसिडेंट ढूंढती है कि इसकी सनद क्या है। हम लोग जैसे काम करते हैं, जो लीगल वर्क करते हैं, वो कहते हैं केस लॉ क्या है, इस पॉइंट पर केस लॉ क्या है, पहले इस पर कैसा निर्णय हुआ, तो उसके हिसाब से ही देखना है। लेकिन जो गुरु तत्व है वो शिव तत्व में मौजूद है, इसलिए उसके ऊपर कोई सनद लगती नहीं। वो पूरी तरह से प्रेजेंट में ही है, उसके लिए न तो कोई पास्ट है और न कोई फ्यूचर है। तो उसको ये पता है कि प्रेजेंट में क्या एप्रोप्रिएट है और वो वही करेगा। तो मुझे जो एक सर के साथ की घटना याद आती है, अब मुझे ये याद नहीं कि आप उस वक्त वहां थे कि नहीं। हम सब लोग गणगापुर गए थे। तो गणगापुर में एक रस्म है कि बहुत सारे लोग, जितने दत्त संप्रदाय में भक्त लोग हैं, वो सब आते हैं
और नदी के किनारे स्थान है, वहां बैठकर वो गुरु चरित्र का पाठ करते हैं। वो अनुष्ठान कर लेते हैं कि हम इतने दिन करेंगे, पेड़ के नीचे। इतनी आवृत्ति करेंगे, वो करते रहते हैं। तो वहां बड़ी भीड़ थी, कई सौ लोग तो कर रहे थे अपना। तो हम लोग उधर पहुंचने जाने लगे, तो सर ने सबको रोक दिया, बोला उधर नहीं जाने का। तो मैंने पूछा कि सर, जब सब लोग वहां गुरु चरित्र का पाठ कर रहे हैं तो हम वहां क्यों नहीं जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इधर गुरु चरित्र का पाठ तो हो रहा है, लेकिन इतने सारे लोगों के कर्म कट कट कर निकल रहे हैं, इसी वातावरण में हैं। तुम जाकर वहां खड़े होगे 2 मिनट में तुम लोगों के हाथ पांव जो है पत्थर की तरह से हो जाएंगे, हिल नहीं सकोगे। तो हम यहाँ नहीं टिकेंगे और हम चलते हैं दूसरी तरफ, कहीं कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, शांत स्थान मिलेगा, उधर बैठकर ध्यान करेंगे। तो इत्तेफाक से हमें एक छोटा सा मंदिर मिल गया, अबैंडन टाइप का, तो उसमें जगह थी, हम जाकर सब लोग उधर बैठे और ध्यान किया। तो गुरु जो है वो क्या देख रहे हैं, उनको क्या पता है, और वो किस लिहाज से चीजों को बताते हैं, उसमें सेंस ऑफ एप्रोप्रिएटनेस है। और जो सर ने बोला कि जिस आदमी ने कहा कि मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूं, आप कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो कि बहुत लोग बीमार पड़े और हमारी कंपनी नंबर 1 हो जाए। तो ये बहुत बड़ी गलती की उसने, जो सर से आशीर्वाद मांग लिया। क्योंकि गुरु जो है वो तो इस व्यक्ति का ही गुरु नहीं है, वो समस्त जगत का नियंता है, सब लोग उसके लिए बराबर हैं, उसका कोई शत्रु नहीं है और उसका कोई मित्र नहीं है। और मुझे एक बात हमेशा याद रहेगी कि दलाई लामा का एक सत्संग हो रहा था, उसमें किसी ने पूछा कि चीनी लोग तिब्बती लोगों पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, तो क्या आप तिब्बती लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं दलाई लामा हूं, तो मैं किसी एक के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। मैं तिब्बती लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन उतनी ही प्रार्थना मैं उन चीनी फौजियों के लिए करता हूं जो कि बहुत कठिन कर्म का निर्माण कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि इनोसेंट लोगों पर अत्याचार करने से किस तरह के कर्म का निर्माण होगा और क्या क्या उनके ऊपर मुसीबतें आ सकती हैं, कैसे कैसे कठिन लेसन्स उनको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेंगे सीखने को। तो मैं तो दलाई लामा हूं, मैं तो दोनों के लिए प्रार्थना करता हूं। तो कैसी दृष्टि है, जो गुरु की दृष्टि है वो शिव दृष्टि है, पृथ्वी की तरह से है, सूर्य की तरह से है, फलदायी वृक्ष की तरह से है। तो ये चीजें जो आपने जितने अनुभव बताए उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी जो आपका जो खजाना है उसको फिर खंगाल करके और भी अनुभव ऐसे निकाल कर रखिए ताकि हम लोग किसी और दिन भी सुने। यस यस सर, हाँ। अभी आपने एस्ट्रोलॉजर का बोला, एक सर को बहुत पसंद आने वाली गोष्ट, तो हाँ वो बोल दूं अभी? हाँ, बोलो तो बोलो। टेम्बे स्वामी महाराज जी थे, तो वो उनको एक एस्ट्रोलॉजर मिला कि मैं किसी का भी कुछ भी बता सकता हूँ, तो आप मुझे पूछिए। टेम्बे स्वामी महाराज जी वो बहुत बड़े अधिकारी थे, तो मुझे कुछ नहीं पूछने का, कुछ नहीं करने का। नहीं नहीं, एक बार पूछो तो देख लेंगे। तो टेम्बे स्वामी महाराज ने उनको पूछा कि आज माधुकरी में मुझे क्या मिलेगा, तो उसको वो ये हो गया, तो वो तो बता नहीं सकता, क्योंकि क्या अभी घर के सामने खड़ा रहने का, गुरुदेव दत्त बोलने का, और जो मैडम लाके देगी तो वो जो मिलेगा वो मिलेगा। तो और उसके बाद वो टेम्बे स्वामी महाराज जी वो जो 3 घर में जाते थे, तो वो जो मिलता था वो एक थैली कापड़ में से रखते, नदी में वो 3 बार डुबाते थे,
उसका सॉल्ट, तेल, तो स्पाइसी जो कुछ भी है वो सब पूरा निकल के जाना चाहिए। और जो रहता था उसके 3 भाग करते थे। एक भाग खुद खुद के लिए, एक भाग गाय के लिए, और एक भाग अगर भोजन करते समय कोई आ गया है तो उसको देने के लिए, और उसके बाद वो खाते थे। तो ये कैसे ये कैसे बताएंगे? तो ये सर को ये स्टोरी बहुत पसंद आती थी, वो हमेशा वो कभी कभी बोलते थे, वो खाली मैंने ज्वाइन किया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सो शैल वी क्लोज? और यस यस मीना यस। ताई ने बोला कि अपने प्रवचन में उन्होंने वो साउंड मेडिटेशन की बात की। हाँ मैंने हाँ। उनको एक बनाकर साउंड फाइल भेजा था, तो उन्होंने बहुत सुंदर हम्म। मुझे अपनी प्रतिक्रिया भेजी थी, और वही प्रतिक्रिया उन्होंने इस्तेमाल किया है यहाँ हाँ आज हाँ। के इसमें। तो 10-15 मिनट साउंड मेडिटेशन करा दूं? चलेगा चलेगा। ओके। सो सब लोग जो है वो आंखें बंद करें, सहज भाव में बैठें। मेरा मैलेट नहीं है, क्या हो गया? जिया को पूछिए सर। Jia has been at work now. Mallet is missing. Anyway, I will try to improvise. Okay, not to worry. We'll do something without. Sir, you can take 2-3 minutes. We are sitting, na? No, it's all It's right. okay. Okay. It's all right. Don't worry. Just close your eyes and relax. Become aware of your breathing. Feel how the abdomen and the chest move out when you breathe in, and how they go back to their original place. And just follow the sound.
Gently become aware of your breath. Become aware of all the organs of your body, your extremities, how the body is holding itself. Become aware of your surroundings. And before you open your eyes, in your heart, say a prayer to the Guru principle that has made it possible for you to hear such wonderful teachings and such beautiful stories from dear Minatai and Jivan. We are so blessed to be here in this moment, to be part of this Sangha that is united by the Guru's grace. You may open your eyes now. You may want to rub your palms against each other. Place your hands on your face, maybe cup your eyes. Let full awareness, full physical awareness return to the body. And savor this moment. So I know it is time, but would anyone want to share anything? I think people are in a deep state.
So you continue with this state and we will close with this prayer to the Guru Principle. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. May universal auspiciousness prevail. Thank you. And we meet next week. Thank you all. And thank you, special thanks to Minatai and Jeevan Bhaktiwale for giving us such a wonderful evening. Thank you.